So today I want to talk about the limiting beliefs and how we pass those, how we pass our own limiting beliefs to our kids. And this is very important because we all are doing it awarely or unawarely. We are doing this. एग्जाम्पल, आप अपनी गाड़ी में जा रहे हो रास्ते पे और आपके साथ आपके बच्चे भी हैं और आपके सामने से टेस्ला या मर्सिडीज़ या ऐसी कोई ब्रांडेड लग्जरियस कार पास करती है। अगर आपके बच्चे थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हैं कार्स को लेके, तो दे स्पॉट द कार्स इमीडिएटली एंड दे विल से कि वाओ, सी दैट्स मर्सिडीज और सी दैट्स टेस्ला। एंड तब आप क्या बोलते हो उस समय? यू में से कि यस हमारे पास भी कभी होगा ये। आप ऐसा बोलते हो कि भाई ये तो बस रईसों के चोचले हैं एंड मर्सिडीज़ और टेस्ला हमको सिर्फ देखने को ही मिलेगा। तो ये आप कौन सा सेंटेंस इन दोनों में से बोलते हो? दैट शोज़ कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है आपकी अपनी लाइफ को लेके। यू मे बी इन योर 40s, यू मे बी इन योर 50s एंड अभी तक ओवर द ईयर्स आपका एक बिलीफ बन गया है बिकॉज आपने जो भी अचीव किया है अभी तक लाइफ में, लेकिन अभी आपके बच्चों के आगे उनकी पूरी लाइफ बाकी है। बट हमने कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जो अचीव नहीं किया लाइफ में, हम वही बिलीफ सिस्टम को हमारे बच्चों को पास ऑन करते हैं। हम बोलते हैं कि हमको तो इतना ही मिलेगा। कि मतलब अभी आपने कार देख के क्या सेंटेंस आपने बोला होगा कि आप आगे, अगर ऐसा कभी होता है कि आप कोई मॉल में जाते हो, आप कुछ एक एक्सपेंसिव स्टफ देखते हो, आप सेलिब्रिटीज़ को देखते हो। आजकल सेलिब्रिटीज़ का बहुत ज़्यादा है, लाइक दे आर मोर विजिबल एंड उन लोग का पता रहता है ना हमको, किसने कितने की शॉपिंग की, किसने कितने के पर्स पकड़े, किसने कितने एक्सपेंसिव शूज़ पहने। तो आजकल वो सब बहुत कॉमन हो गया है। और जब हम वो सुनते हैं, जब हम वो देखते हैं, इंस्टाग्राम में हम फॉलो करते हैं, तब आप क्या बोलते हो खुद को? या फिर आपके साथ अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनको क्या बोलते हो? वो सेंटेंस ही डिसाइड करता है कि आप क्या सोचते हो आपकी लाइफ के बारे में और आप क्या सोचते हो कि आगे क्या आप अचीव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी ऐसा कुछ आप देखते हो कि हम अंबानीज को देखते हैं और फिर हम क्या सोचते हैं वो देख के, दैट इज़ लिमिटिंग बिलीफ। अगर हमको लगता है कि अरे ये तो बस अमीरों के चोचले हैं और ये तो हमको कभी नहीं मिलेगा, हमको बस देखना ही है, दैट मीन्स आपने खुद में एक लिमिट ले आया। और उस लिमिटिंग बिलीफ के बाद फिर आप आगे सोच भी कैसे सकते हैं कि कुछ होगा। नो डाउट डेस्टिनी अगर साथ देती है तो सबको ही सब कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपको पहले अपने माइंड में वो लिमिटिंग बिलीफ को दूर करना है। आपको पहले खुद बिलीव करना है कि येस आई एम कैपेबल, आई डिज़र्व। जब तक आप नहीं सोचोगे कि आप डिज़र्व करते हो कुछ अच्छा, कुछ महंगी चीज़ें अपनी लाइफ में, तब तक आपको वो मिलेगी भी नहीं, बिकॉज आप खुद ही बाउंड्रीज सेट कर रहे हो ना खुद के लिए। और वो खुद के लिए तो फिर भी ठीक है कि आपका चलो एक सर्टेन एज में आप आ गए हो, यू आर हैप्पी, यू आर कंटेंट। बट व्हाट अबाउट द किड्स? अगर आप किड्स को भी बोलते हो तो उनके लिए भी आपने अपने बिलीफ को ही थोप दिया। आप उनको तो बोलिए कि लिमिटलेस है, दे कैन अचीव एनीथिंग इफ दे वांट टू। ऑफ कोर्स हार्ड वर्क इज देयर, लेकिन सबसे पहले बिलीव करने की कैपेसिटी लाना पड़ता है। सबसे पहले यू हैव टू फील दैट यू डिजर्व एवरीथिंग, यू हैव टू थिंक दैट येस आई एम कैपेबल, आई डिजर्व। एंड वंस यू से दैट, देन द यूनिवर्स इज ऑल्सो लिसनिंग टू यू। अगर यूनिवर्स को लगता है कि येस ही इज हैप्पी, उसको तो कुछ चाहिए ही नहीं, तो फिर यूनिवर्स को भी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उसी टाइम पे जो दूसरे लोग हैं, जो लोग सोचते हैं कि हम डिजर्व करते हैं, तो यूनिवर्स उनके लिए करता है एक्ट, बिकॉज यूनिवर्स विल मूव माउंटेन्स टू मेक योर ड्रीम हैपन। ट्रस्ट मी, इट विल। अगर आपको कुछ चाहिए एंड इफ यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि मुझे तो ये चाहिए, यूनिवर्स इज लिसनिंग एंड इट विल डू एवरीथिंग इट कैन। बट आप अगर अपने बिलीफ को स्टॉप कर दिए, आपने आज सोचा कि हाँ मुझे ये चाहिए, लेकिन दूसरे दिन ही आपने उस बिलीफ को खत्म कर दिया, दूसरे ही दिन आपने सोचा कि नहीं मैं कैपेबल नहीं हूँ, तो फिर यूनिवर्स इज अगेन लिसनिंग एंड इट इज अगेन सेइंग कि ओके, अभी अगर आपने एफर्ट्स ही बंद कर दिया तो फिर यूनिवर्स इज ऑल्सो हैप्पी, उसको क्या जरूरत है आपके लिए मेहनत करने की। सो दैट्स वाई दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट समटाइम्स वी डोंट बिलीव दैट वी डिजर्व समथिंग। तो उसी को हम लिमिटिंग बिलीफ्स बोलते हैं, और उस लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकलना फर्स्ट स्टेप होता है। जब आप बोलते हो कि येस आई एम कैपेबल, I deserve to be happy, I deserve to be rich, I deserve to get everything, all the good things in my life। आप दूसरों के लिए सोचते हो कि हाँ अरे वो तो कैपेबल है, उसको तो मिलेगा, बट व्हाट अबाउट यू? आप भी तो कैपेबल हो, आपको भी तो सब कुछ मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स भी लेने पड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि येस आई कैन गेट इट, कि आई डिजर्व इट। तो वहाँ पे ही सबसे बड़ा बैरियर होता है मैनिफेस्टेशन का, एंड इट्स समथिंग एवरीबडी शुड वर्क ऑन।